पहले तो आपको ही पूछा कि लड्डू बहुत भाता है, कितना खाओगे महाराज? एक भाएगा, दो भाएगा, तीन भाएगा, हाथ जोड़ेंगे। ये भंडारे करने के कारण हमारे शास्त्रों में बहुत प्रगाढ़ है। ये भंडारे करने के पीछे हमारे शास्त्रों में बहुत अर्थ छुपे हैं। क्योंकि एक सोने का पाड़ भी आपको दे दूं न, आप बोलोगे कि और एक पाड़ दे दो, कम पड़ रहा है, लेकिन एक बार खाते खाते थक जाओगे, हाथ जोड़ दोगे। क्योंकि तृप्ति देने वाला अगर कोई दान है तो वो अन्नदान है, और किसी में तृप्ति नहीं आएगी। जय जय गुरुदेव। 4 पूड़ी खाएगा कोई, 40 पूड़ी खाएगा कोई, 400 पूड़ी, उससे ज़्यादा क्या कर लेगा? लेकिन आपको कोटी दे दें बड़ा, क्या महाराज जी कोटी में 12 ही कमरे हैं, 12 कमरे से क्या होगा? मेरी 7वीं पीढ़ी क्या करेगी? ऐसे बोलोगे आप लोग। लेकिन दबा दबा के खा के कितना खाओगे? अगर दान में तृप्त करने वाला दान है तो वो आहार दान है। गली से कोई गरीब जाता हो, देखो काशी के परमहंस विशुद्धानंद स्वामी काशी में हुए हैं। कोई काशी गए हो तो काशी मेरे कार्यक्रम में ही आए होंगे ये, और कहाँ आए होंगे? ये तो मेरे कारण ही आए, नहीं तो अभी वहीं पड़े रहते घर में। काशी ये मेरे कारण आए, मालूम पड़ गया। इसीलिए महाराज हर तीर्थ स्थल जाते हैं, क्योंकि ये बकरियां अपने आप आने वाली नहीं है। आगे बड़ी बकरी जाएगी तो पीछे छोटी बकरियां अपने आप चलती जाएगी। इसलिए मुझे जाना पड़ता है काशी, गंगा, हिमालय। क्यों जा रहे हैं भाई? कम से कम गुरु महाराज के चक्कर भी पहुंचोगे। आप किसी भी चक्कर में खाओगे तो भी गुड़ तो मिठास ही करेगा। किसी भी चक्कर में खाओ, किसी भी प्रयोजन से जाओ, पुण्य ही बढ़ेगा। काशी में विशुद्धानंद कानन आश्रम एक है। क्या आश्रम? कोई गए हो विशुद्धानंद? दुनिया में 9 मुंडी आसन वही हैं। विशुद्धानंद अभी तो ताला दे के रखा है। 9 मुंडी आसन यानी मनुष्य का सिर, हाथी का सिर, शेर का सिर, ऐसे 9 प्राणियों को सिर को दफना के उसके ऊपर आसन लगाया, तांत्रिक पीठ। वो 9 मुंडी आसन विशुद्धानंद स्वामी ने तिब्बत के ज्ञानगंज आश्रम में सिद्धि पाके आके यहाँ पर लगाया है। कहते हैं कि दुनिया का कोई भी मंत्र हो, 3 बार उसके ऊपर बैठ के 3 बार बोल दो तो वो सिद्ध हो जाता है। ये 9 मुंडी आसन का ये शक्ति है। तो विशुद्धानंद स्वामी अपनी कथाओं में, पुस्तकों में लिखते हैं कि गरीबों को कोई मना करता है भिक्षा देने से या दान देने से। आप लोग हरदम ये करते हो कि नहीं? भाई जाओ आगे जाओ, अभी छिट्टा नहीं है, अभी छुट्टा नहीं है, अभी पैसा नहीं है, हर बार बोलते हो ना? तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, 9 मुंडी आसन सिद्ध महापुरुष विशुद्धानंद स्वामी बोल रहे हैं कि किसी भी भिखारी को जिस समय आप भोजन या पैसा देने से मना करते हो, उसने जितने जन्मों से जब आपको मांगता है उस क्षण तक जितनी दरिद्रता इकट्ठी की है, आपके ना कहने मात्र से आप में वो परिवर्तित हो जाती है दरिद्रता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? विशुद्धानंद स्वामी कह रहे हैं कि किसी भी गरीब को तू ना कहता है तो उसका दरिद्रता तेरे शरीर में घुस जाता है। क्योंकि वही भिखारी है, वो कितना मांग लेगा? वो भिखारी कितना मांग लेगा? 2 रुपया, 5 रुपया, क्या मांग लेगा? आपका घर मांग लेगा, गहने मांग लेगा, बंगला मांग लेगा, गाड़ी मांग लेगा, क्या मांगेगा? अब आपको मैं एक सवाल पूछूं, अच्छे से सोच के बताइए, आप ही बताइएगा कि 2 रुपया मांगने वाला भिखारी है कि 2 भी नहीं है बोलने वाला भिखारी है? असली में भिखारी कौन है? जो 2 रुपया भी नहीं है बोलता है, यही बड़ा भिखारी है। इसके पास वो दरिद्रता आ जाती है कि तू मेरे रहने लायक जगह वो नहीं, तू है। क्योंकि तू 2 भी नहीं है बोल रहा है तो आज से तेरे घर में रहूंगी मैं, दरिद्र देवी ये बोलती है। सावधान रहना, आज से कभी महापुरुषों के शब्द सुनाए आपको मैंने। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि दरिद्र भिखारियों को मना करने वालों को जो मांगा उसका दरिद्रता इसके शरीर में घुस जाता है। आज तक कितनी दरिद्रता घुसी होगी सोचो, थोड़ा आइडिया लगाओ आपके पास, कितनी दरिद्रता घुसी होगी आज तक। क्योंकि दिल में ही नहीं है कि दान करें, भक्ति करें। वो भी कथा का अगर 50 रुपया टिकट रख दूं कि 50 रुपये की कथा है,
कल तो मैं, कैमरामैन और ये संगीतकार तीन ही यहाँ दिखेंगे अगर हमने रख दिया कि कथा 50 रुपए में चल रहा है। क्या होगा महाराज, क्या होगा? मुझसे भजन न होए गोपाला, एले कंटी एले माला। हाँ, सत्य वचन। हमारे पास सब आता है, सब भक्ति है, लेकिन स्वभाव ऐसा हो गया। देखो, देवता कौन? देवता, राक्षस और मनुष्य, तीनों को एक बार मन में लगा कि कोई उपदेश लेना चाहिए। क्या लेना? उपदेश किससे लें? उपदेशों को बनाए ब्रह्मा जी, उनसे लें। तो संयोग से तीनों एक ही समय पहुंच गए, देवता भी, राक्षस भी, मनुष्य भी ब्रह्मलोक में एक साथ पहुंच गए। ब्रह्मा जी कमलासन पर बैठे, हाथ में जपला माला लिए हैं, जप कर रहे नारायण 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 जप कर रहे। इस समय तीनों पहुंच गए। प्रभु प्रणाम। क्या बच्चों, क्यों आए? हमको कुछ उपदेश दीजिए। अरे तीनों एक साथ आ गए, एक साथ कैसे उपदेश दें? ये राक्षस है, हिंसा करते हैं, इनका स्वभाव अलग। ये देवता है, भोग विलासी है, इनका स्वभाव अलग। ये मनुष्य है, कंजूस है, इनका स्वभाव अलग। कैसे ही एक उपदेश दें? नहीं प्रभु, आप जो करना करिए। ब्रह्मा जी ने सोचा ये लोग जब अगर उपदेश कर मांग रहे हैं तो मेरा समय नष्ट करेंगे, ज़्यादा इनसे बोलूँगा तो मेरा जप का समय बिगड़ेगा। तीनों को एक साथ उपदेश दे दें। फिर लगा एक साथ बोलूँगा तो भी समय लगेगा, इस थोड़ा छोटा एकदम शॉर्ट में उपदेश दे दें। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि उपदेश शॉर्ट में देना। ब्रह्मा जी ने कहा द, क्या कहा? यही उपदेश, जाओ। तीनों विचार में पड़ गए, हम क्या भैंस है जो द द करके भगावे ग्वाला? ये कोई भैंस है? क्या उपदेश है? ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि ये क्या उपदेश दिया, इससे क्या समझे महाराज? तो ब्रह्मा जी ने कहा समझ जाओगे, अच्छे से सोचो। तो राक्षसों ने सोचा कि द से क्या होता है? अच्छा, हम लोग हिंसा बहुत करते हैं, इसको मारो उसको पीटो। राक्षसों को और कुछ सूझता ही नहीं है, मार पीट ही सूझता है। तो ब्रह्मा ने द से बोला है कि तुम लोग दया करो, तुम्हारा कल्याण होगा। द से क्या निकला राक्षसों के लिए उपदेश? दया करो। क्या? दया करो। दया करो। क्या करो? दया करो। देवता अब सोचने लगे कि हमारे लिए क्या द से उपदेश होगा? अरे हम 24 घंटा नृत्य देखते हैं, सुरापान करते हैं, भोग में ही पड़े रहते हैं, मजा लेते हैं। तो हमारे लिए कहा है कि इंद्रियों का दमन करो। क्या करो? दमन करो। क्या करो? दमन। द से क्या उपदेश आया? दमन। दमन यानी इंद्रिय निग्रह करना, भोग में पड़े हुए इंद्रियों को एकाग्र करके वश में करके प्रभु भजन में लगाना, इसका नाम क्या है? दमन। दमन। राक्षसों को? दया। राक्षसों को क्या कहा? दया करो। अब मनुष्य लोक में मीटिंग चालू हुई। हमारे लिए ब्रह्मा जी ने द में क्या बोला होगा? हम उनको तो दया बोल दिया, इनको तो दमन बोल दिया। फिर सोच लगा कि हम बड़ी बड़ी मीठी बातें करेंगे, दुनिया भर के कथा शास्त्र में जाएंगे, खूब सब करेंगे, लेकिन जब दान का समय आएगा तो मुंह पीछे होगा कि हमसे नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के लिए उपदेश दिया है कि सद्गति पाना हो तो दान करिए। द से क्या बोला? दान कीजिए। ये मनुष्य से नहीं होता। बातें बहुत अच्छी मीठी मीठी, महाराज जी कथा बहुत अच्छी लगे, बहुत बढ़िया कथा है महाराज। अरे बेटा, इतनी अच्छी लगी तो राखी का 100 रुपया छोड़ दे, काई लिए ले जाता भंडारे में? नहीं महाराज, वो तो घर में काम आएगा। आप राखी भी दे दीजिए, मेरा 100 भी वापस दे दीजिए, और कुछ देना हो तो वो भी हाथ में दे के भेजिए। मेरा यही स्वभाव है, मुझे ये कर दीजिए, मेरा काम निपटिए। क्योंकि मनुष्य देखो, जो मन करने नहीं देता है, देखो मन ईर्ष्या करने देता है कि नहीं? मन किसी की प्रशंसा करने जल्दी नहीं देता। कोई प्रशंसा करता भी हो तो अरे उसके बारे में ज़्यादा क्या बोलता है, मैं उसका पूरा जानता हूँ, मेरे पास मत बोल।
मैं उसके अंदर के पोल सब जानता हूँ। हम किसी को जल्दी प्रशंसा करने नहीं देते, लेकिन जल्दी निंदा करने देंगे। 4 बहनें बैठी होगी और 5वीं बहन की बात निकल गई, अरे सुशीला ऐसी है, अरे वो तो है ही, लेकिन वो भी और बातें मैं जानती हूँ जो बोल नहीं सकती हूँ, तुम सुन लोगी तो कान पक जाएगा, ऐसी बातें मेरे पास है। 4 बैठ जाएगी बहनें तो घर टूटेगा कि जुड़ेगा? बहनों आप ही बता दो, आप ही बोलो, मैं क्या बोलूं बहनों, आपका घर का काम है। 4 बहनें एक साथ बैठ गई तो 5वां घर टूटेगा कि जुड़ेगा? हाँ, बहनें बोल रही टूटेगा। वो घर टूट न जाए, वो विवेक हम में आ जाए, उसी लिए कथा श्रवण में जाते हैं। वो विवेक हम में आए, क्या हम विवेकी बन जाएं, हमारे कारण कुछ जुड़े कुछ टूटे नहीं, क्या हो जाएं? जुड़े। कुछ जुड़े। तो आप लोगों के लिए ब्रह्मा ने क्या उपदेश दिया? थोड़ा दयालु बनो। द से क्या बोला? दयालु बनो। हाँ, दयालु बनोगे बड़ा फायदा है। इधर भीम जो भोजन करा रहा है, भीम को अपने बल से भोजन कराना। लोग बैठे हैं कि अरे मेरे मनपसंद का गुलाब जामुन है, अरे मेरे मनपसंद का पेड़ा है, अरे मेरे मनपसंद का घेवर है, अरे मेरे मनपसंद के जलेबी, सब लेके बैठे। कितने खाओगे महाराज? अभी भीम देखे कि मैं तो 10 मन खाता हूँ, ये 10 जिलेबी भी नहीं खाए, एक ला रहे इनको 1 मन जलेबी और डाल। अब वो खा पाएगा? ये भीम जैसे खा पाएगा? तो वो खावे नहीं तो उसको गदा लेके ठोकने जाएं कि खाना पड़ेगा, खा। क्योंकि कृष्ण का आदेश था कि तुझे उधर जाके सबकी सेवा करनी है, रसोड़े में आदेश का पालन करना है, तो सबको गदा लेके मारने जाएं। पहले दिन 5 लाख लोग भोजन करने आए थे। कितने? 5 लाख। सब गदा देखते ही घबरा गए कि गदा से मार मार के खिलाता है, कौन खाएगा महाराज? मार खा के खाओगे कि प्यार खा के खाओगे? प्यार से। हाँ, तो दूसरे दिन 5000 ही आए। कितने? 5000। 5000 के भी गालड़े फूल गए क्योंकि गदा की ठोक पड़ी उस सबको। अब तीसरे दिन देखो तो 500 आए। कितने आए? 500। जिस देश में हस्तिनापुर में लाखों लोग रहते हों और बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ चलता हो ना, 500 आए तो अच्छा लगेगा? नहीं गुरुदेव। अगले दिन चौथे तो 85 आए। कितने आए? 50। घर घर में बात चल रही है कि जाना मत, ठोकेगा भीम, ध्यान रखना, जाने से ठोका पड़ेगा और मुश्किल पड़ेगा, दूर ही रहना। 5वें दिन 5 ही लोग आए। कितने? 5 ही लोग। 5 लाख से 5वें दिन में कितने हो गए? 5 हो गए। अभी कृष्ण को लगा के देखूं कि कैसे अन्नदान चल रहा है, कैसे कामकाज चल रहा है। सीधा अंदर गए तो देखते हैं 5 लोग बैठे हैं। एकदम देखे कि लाखों लोगों का भोजन बना है ना, 5 बैठे हैं, पूरा भोजन बिगड़ेगा, क्या होगा? वो 5 को पूछे, भैया तुम 5 ही हो, बाकी कहाँ? बाकी डर के मारे नहीं आए। कृष्ण पूछे, तुम कैसे आ गए? कल नहीं आओगे तो मार डालूंगा, भीम जी ने हमको पकड़ के धमकाया, इसलिए हम 5 भी आए। तो हमारे 5 भी आने की कोई इंटरेस्ट में नहीं थे, हमारे 5 भी अगले दिन की धमकी से आए हैं। हम 5 को धमकी दिया है कि कल नहीं आओगे तो गदा की खाओगे, इसलिए हम 5 आए। जय जय गुरुदेव। कृष्ण जी ने सोचा कि वाह भाई, ऐसी बात है। भीम जा, गंधमादन पर्वत पर गंधमादन ऋषि रहते हैं। कौन रहते हैं? गंधमादन पर्वत पर गंधमादन ऋषि रहते हैं। ऋषि का दर्शन करके वंदन करके वापस। अभी भीम में इतनी हिम्मत नहीं है कि कृष्ण कहाँ जाने बोल रहे हैं, क्यों जाने बोल रहे हैं पूछें। परमात्मा से कौन पूछ सकता है? तुरंत भीम निकल गए कि भाई चलो हम जाते हैं, भाई पूछ के आते हैं, महाराज को वंदन करके आते हैं। गंधमादन पर्वत तक बड़े मुश्किल से चल के भीम पहुंच गए। देखे तो गंधमादन पर्वत में गंधमादन ऋषि पूरा शरीर सोने का चमक रहा है। क्या चमक रहा है? सोने का। शरीर सोने से बना है गंधमादन ऋषि का। किससे बना है? सोने से। सोने से। कितना सुंदर लगेगा, तो सोचो, तुम सोने का गहना बना के पहन लो, उसी में इतने सुंदर लगते हो, शरीर ही सोने का हो जाए महाराज, कैसा लगेगा? बहने तो सोच के यहाँ कितना अच्छा रहेगा।
कुछ होने वाला नहीं, चमड़े का ही रहेगा, शांति से कथा सुनो। हाँ, कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। अपन ने ऐसा कोई पुण्य नहीं कर लिया कि सोने का शरीर बन जाए। अभी थोड़ी कथा वथा सुन के भक्ति करोगे तो थोड़े सोने के गहने जरूर और आ जाएंगे गले में। भक्ति पुण्य करने से ये हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। लेकिन अभी ये महाराज के पास जाके भीम ने वंदन करके बोला, मुनिवर प्रणाम। तुरंत मुनि महाराज ने बोला आशीर्वाद। क्या बोला? जैसे ही उन्होंने मुंह खोला, आशीर्वाद शब्द, इतनी दुर्गंध निकली मुनि के मुंह से कि पास में 25 कोस तक कोई नहीं आ सके, ऐसा दुर्गंध। अगर सूंघ ले तो मरी जाए, ऐसा दुर्गंध। दूर भाग गया भीम, बहुत दूर से, उधर से ही वंदन करके, क्योंकि नज़दीक आए तो दुर्गंध आए। वहाँ खड़ा होके वंदन करके बोलता है कि भगवान कृष्ण ने आपको प्रणाम करने बोला था, इसलिए आया हूँ आपको प्रणाम। वो समझ गए कि ये दुर्गंध के कारण भाग रहा है। सोने के शरीर वाले महाराज का चेहरा छोटा हो गया, उदास हो गए, बड़े उदास हो गए। बोलते हैं, बेटा मैं समझता हूँ तू क्यों दूर भाग गया। मैं इतनी दूर ये गंधमादन पर्वत पर ही इसीलिए आया कि मेरे मुंह से दुर्गंध निकलता है, कोई मेरे पास ही नहीं आता है। कृष्ण भगवान तुझे यहाँ क्यों भेजे मुझे पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई कारण होगा, मेरे ये दुर्गंध का कारण बता दूं। पिछले जन्म में मैं खूब भंडारे करता था, दान देता था, लोगों को खूब खिलाता था, लेकिन देते समय किसी की इज्जत नहीं करता था। मुंह में जो आए वो बोल के डांट फटकार के देता था। वो जो मुंह मेरा डांट फटकार करता, वो दान और तप के फल से इस जन्म में मेरा शरीर तो सोने का हो गया, लेकिन वो डांट फटकार करने वाला मुंह गंदगी का हो गया। अब मैं मुंह खोलूं तो ही गंदगी आती है, मैं क्या करूं? भीम सुनते ही घबरा गया कि डांट फटकार करते ही मुनि महाराज जैसे तपस्वी के मुंह से ऐसी बदबू निकले तो हर एक को गदा से मार मार के खिलाया। मेरा क्या हालत होगा महाराज? सबको मार मार के ठोक ठोक के खिला रहा हूं कि खाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। सीधे कृष्ण के पास आके चरण में पड़ के बोलता है कि आपने क्यों भेजा, मैं समझ गया। दान देना काफी नहीं है, धर्म करना काफी नहीं है, वो कैसे करें ये विवेक भी आना बहुत जरूरी है महाराज। सत्य वचन सदगुरु भगवान। वो मैं कैसे करूं, ये दान कैसे करूं, धर्म कैसे करूं? बैठे हैं यहाँ, लेकिन मन घड़ी घड़ी घर में जा रहा है। अभी शाम को जाना है, क्या करना है, काम है, कितनी बातें याद आती है। ये मन भटक के ही शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कई लोगों को मन में आता है कि उधर कथा के बाहर चप्पल छोड़ा है, ये छतरपुर में कोई लोपर आके मेरा चप्पल तो नहीं ले जाएगा, मेरे चप्पल कहीं चले जाएं। राम की कथा चल रही है, राम की पादुका की सेवा छोड़ के व्यक्ति अपनी पादुका की चोरी के डर में बैठा रहता है। होता है कि नहीं? तो आप भी देखो, कुछ भी देते हो तो बड़ा ध्यान रखो कि ये देते समय लेने वाले को ऐसा ना लगे कि मैं छोटा हूँ इसलिए लेना पड़ रहा है। उसको खुशी होनी चाहिए लेके कि मुझे सम्मान के साथ दिया जा रहा है। कभी भी कोई छोटी भी चीज़ दो, भले बाहर आए हुओं को एक रोटी भिखारी को दो, लेकिन रोटी से नहीं, आपके आचरण से उसको तृप्ति होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। रोटी से तो तृप्ति सबको होती है, आपके आचरण की तृप्ति आना बहुत जरूरी। आचरण ऐसे होना, ले बेटा ले, ले जा, खुश रहना बेटा, ऐसे प्रेम से दो। इसका परिणाम क्या होगा? दान में दान देने का अंश तो आधा ही है, दान देने का तरीके का पुण्य आधा है। तरीके से भी आधा पुण्य कमा सकते हो। कैसे दोगे? वो तरीका होना चाहिए। काम वाली को भाई आधा फटा हुआ साड़ी, पुरानी साड़ी पकड़ाने लगते हो, मैंने पहले ही एक कथा में कह दिया कि अगली बार आप फटी साड़ी पहनने के लिए काम वाली के रूप में उत्पन्न हो जाओगे। क्या हो जाओगे? उत्पन्न। हाँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको सुधार रहा हूँ। आप इसमें डर लगे तो समझना कि सुधार है, डर नहीं है। सुधर जाओगे तो अगले जन्म में भी रानी ही रहोगी। सुधर गई तो रानी गारंटी है। अगर नहीं सुधरी तो रानी है ही, नहीं सुधरी तो नौकरानी है ही, वो हो जाएगी फिर।
सुधर गई तो रानी, नहीं तो क्या है? नौकरानी। हाँ, उसमें भी रानी है। भगवान कहते तू 2 रानी में 1 रानी तो बनेगी, सच्चे दिल से भक्ति भाव रखेगी तो रानी, नहीं तो 4 अक्षर वाली रानी। कौन सी रानी? 4 अक्षर वाली। नहीं आएगा। देखो हमारे हाथ पैर कुछ काम नहीं करते हैं, हमारे आंख, ये आंख जो गलत चीज़ों को घूर घूर के देखते हैं वो अगले जन्म में अंधे होते हैं। मैंने पहले ही बताया धृतराष्ट्र अंधा क्यों हुआ। 100 पक्षियों को मारा, 100 पक्षी बच्चे बने उसी के, और उनके आंखों को फोड़ा 100 पक्षी का, ये अंधा बना। गलत चीज में नजर डालोगे अगले जन्म में अंधा बनोगे। गलत चीजों को ठगा के किसी को दोगे बिना हाथ के बनोगे। गलत जगह वेश्या गमन शराब के हड्डे जुआरे जगह में जाओगे, अगले जन्म कहीं नहीं चल सको, ऐसे लंगड़े बनोगे। इसलिए जाना हो तो कथा मंडप में जाओ, और मुंह से बोलना हो तो राम नाम बोलो, और आंख से देखना हो तो भगवान के विग्रह को देखो, तुम्हारा कल्याण उसी में होने वाला है। देखो आपको मैं बोलूं कि आपने अपने काम वाले को एक चीज दे के बोला कि इसका बराबर ध्यान दे, उसने उस चीज का दुरुपयोग किया तो आप क्या करोगे? उसको दंड दोगे कि पुरस्कार दोगे? दंड। बोलो बहनों, आप दंड दोगे। तो ईश्वर भी हमको शरीर दे के बोलता है कि इसका पूरा व्यवस्थित ध्यान रखना, इसका दुरुपयोग करोगे तो हमको भी दंड ही मिलने वाला है। इसका सही उपयोग करो, इसी में आपका कल्याण है। इसका दुरुपयोग कभी आपका कल्याण करने वाला नहीं है। कल्याण तो तब होगा आत्मा का कल्याण हो। देखो भीम भी कैसे सुधर गए, सुधरे के नहीं, इसलिए कृष्ण ने कितनी बड़ी लीला रची। जा गंधमादन मुनि के पास जा, उनको देख के आ, उनके मुंह से। देखो आपके मुंह से भी कितने कितने लोग ऐसे होते हैं, वो मुंह खोले न ऐसे लगे कि इससे 50 कोस दूर चले जाओ, नहीं तो बड़ा एक तकलीफ आने वाला। ऐसे होता है कि नहीं? किसी किसी के शरीर से कैसे बदबू निकलती है, ये पूर्व जन्मों के कर्म है। क्या है? पूर्व जन्म के। हाँ, पूर्व जन्मों के। सभी शरीर से तो बदबू नहीं निकलती, किसी किसी शरीर से निकलती है। किसी किसी के पसीने में इतना बदबू आता है, पास में जाओ ने तो गंदी नाली से भी भयंकर बदबू निकले उधर। होता है कि नहीं महाराज? तो ये कर्मों का बंधन है, ध्यान रखो। एक हमारे धर्म शास्त्रों में इतनी अच्छी चीज बताई कि आज अब तक तूने क्या किया वो छोड़ दे, इस क्षण से भी सुधर गया तो परभव को तू सुधार सकता। ये धर्म शास्त्र की शक्ति है। आज तक तू कैसा था, जैसा था वैसा था, लेकिन आज भी सुधर गया, तेरा कल्याण निश्चित है। इस कथा में आ गए महाराज, हम स्वभाव सुधार देंगे। किसी को जोर से डांटेंगे नहीं, प्यार से बोलेंगे। क्रोध करेंगे नहीं, प्यार से बोलेंगे। झूठ बोलेंगे नहीं, सत्य बोलेंगे। निंदा करेंगे नहीं, प्रेम करेंगे। जब ये भाव आ गया तो मेरा शिव पुराण तो समझो कि शिवलोक का आशीर्वाद बन जाएगा आपके लिए। हाँ। भगवान जय जय गुरुदेव। मेरे से कितना दीपक जलाना ये बाद में सीखो, कैसे दीपक जलाना बाद में सीखो, क्या पुष्प चढ़ाना बाद में सीखो, कैसे पूजा करना बाद में सीखो, कैसे जीना ये पहले सीखो। ये शास्त्र में बहुत जरूरी बताया है कि कैसे जीना है, मुझे कैसे जीना है। जीवन ऐसा हो जो पराये को खुश करने वाला नहीं, अपनी आत्मा को खुश करने वाला। जब आंख बंद करने का समय आए ना, जिस दिन आंख बंद करना पड़ जाए, पश्चाताप नहीं आए, गर्व आए कि मैंने ये जन्म मस्ती से निकाला है, मेरे ये जन्म को बहुत सफलता से पूरा किया है, मेरी अगली गति तो सुधरेगी ही, मैं इस गति को भी श्रेष्ठ जिया हूँ, ये गर्व से मरे तो समझना जीना भी उत्सव हो गया है। क्या हो गया? मौत को उत्सव कर दें वो ही पुण्य आत्मा है। मौत उत्सव बन जाए। मैं तो कल ही डांट रहा था, हमारा समुद्र सिंह जो स्टोर रूम में संभालता है, उसके काकी ससुर मर गए। कौन मर गए? मुझे जाना है राजस्थान। मैंने कहा नालायक, इधर कौन संभालेंगे, तू चले जाएगा, कौन संभालेगा स्टोर रूम? फिर उसको मैंने समझाया, आप मुझे देख रहे हो, अभी मैं रोऊंगा आपके लिए, आपके लिए मैं आपके लिए रोऊंगा, तो आपको बड़ा दिल में होगा ना कि मेरे लिए महाराज रो रहे हैं,
लगेगा कि नहीं आपको? जी हाँ, तो मुझे आप जिंदे हो तब आपके लिए रोना कि आपके मरने के बाद आपके लिए रोना? आप ये पहले ये समझाइए। मुझे ये समझ नहीं आता कि व्यक्ति मरे हुओं के पास जाके क्यों रोता है। वो मुर्दा देख पाएगा? नहीं। वो मुर्दा समझ पाएगा? नहीं। क्योंकि तू दुनिया को रो के दिखाना चाहता है कि मैं तुम सबसे रिश्ता रखता हूँ। अगर रोना है तो उसके लिए वो जिंदा है तभी रो, और सेवा करना है तो वो जिंदा है तभी सेवा कर ले। उसके मरने के बाद माला पहना के रोएगा, उसमें क्या पड़ा है तू मर के रोएगा? हाँ, मैं तो कई बार कहता हूँ कि एक मरे हुए को देख के एक मरने वाला रो रहा है, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? ये खुद ही मरेगा एक दिन, ये उसको देख के क्या रोए? तू क्या अमर बनने आया है? ये मरे हुओं को देख के रोना छोड़ दो, दुखी लोगों को देख के रो, दुख जिनको है उनको देख के रो, उनके दुख मिटाने की सेवा करो, तुम्हारा रोना भी सार्थक हो जाएगा। मुर्दे को देख के क्या रोते हो? मैंने कल ही उसको डांटा कि तू मुर्दे को देख के क्या रोता है। उसको बुलाता हूँ, देखिए अभी बुलाता हूँ। एक वो समुंदर सिंह को बुला, वो कौन है देखो आप, उसके काकी ससुर मर गए। मैंने कहा कि एक मरे हुए को देख के ये मरने वाली समुदाय रोती है, इससे बड़ी मूर्खता क्या? ये जो रो रहा है ये क्या अमर होने वाला है? नहीं भगवान, अमर रहेगा नहीं। तो तुझे देख के कोई रोएगा कल, और परसों उसको देख के और कोई रोएगा। ये क्या रोना है? हमारे रोने से मुर्दा खुश होके उठ जाएगा? अरे मेरे लिए रो रहे हैं। रोना है तो उनके लिए रो जो जिंदे हैं लेकिन मौत की तरह जीवन जीते हैं, जो जिंदे हैं लेकिन उनका जीवन मौत की तरह बद जीवन है। ऐसे जीवन वालों को देख के कोई सेवा करो, भक्ति करो। वो तो पहले ही मर गया, तुम तो उनके रिश्तेदारों को राजी करने रोते हो कि हमको आपसे संबंध रखना है। संबंध कोई रो के नहीं रखा जाता है। संबंध जिससे भी रखना है प्रेम और सेवा का संबंध रखो, रो के क्या करो? ना कोई रोने से कोई आने वाला नहीं आएगा, कोई रोने से नहीं गुरुदेव। तो तू भी रोने मत जाना। इतनी बातें करे, कल से कहीं जाके रोना नहीं ससुराल में, बहु सालू मर गया न साड़ू मर गया न, क्योंकि ये मूर्खों का काम। मैं कई बार पूछता हूँ कि क्यों भाई इतना बड़ा, देखो यही है काकी ससुर मरा हुआ आ गया, देखो इसको काकी ससुर को जाके मिलना है। मैं क्यों, तू उठा के आ जा, भेजता हूँ तेरे को, तू उठा के आ जा, उनको उठा दे काकी ससुर को। अरे नालायक, ना तो तू किसी मरे हुए को उठा सकता है, ना कोई जिंदे हुए की सेवा कर सकता है। हम या तो जिंदे लोगों में दुखी हैं उनकी सेवा करें, या मरे हुए को उठा दें, इतनी शक्ति पालें। दो ही नहीं करें ना, फोगट में जाके रोएं। एका रोना है महाराज, आप भी सुधर जाओ आज से। इसको दिखाना चाहता था, देखो ऐसे लोग हैं जो मरने वाला है वो मरे हुए को देख के रोता है। मैं ये संसार को देख के बड़ा आश्चर्य करता हूँ, खुद ही मरेगा वो दूसरे मरे हुए को क्या रोता है। आज से ध्यान रख लो, आप कोई अमर नहीं हो, आपका भी शरीर छूटेगा। गया हुआ भी प्रकृति के नियम से गया, हम भी प्रकृति के नियम से जाएंगे। और प्रकृति का नियम ईश्वर का है, तो ईश्वर के विधान पर रोने वाला ईश्वर का अपमान करता है। ध्यान रखो। जय जय गुरुदेव। ईश्वर के विधान पर रो के क्या आप ईश्वर का अपमान करोगे? भगवान ही बुलाए होंगे। जा बेटा जा। अभी देखो एक बात आपको मैं बताता हूं। एक व्यक्ति बड़ा सेठ है। कौन है? बहुत बड़ा सेठ, इतना बड़ा सेठ के देश का राजा, ऐसे समझो ने। उसने कहा एक आदमी को, मेरे बेटे को तू संभाल ले, फिर जब जरूरत होगा मैं बुला लूंगा मेरे बेटे को। उसको दे दिया। अब वो बेटा उस राजा के पास से यहाँ आया, छोटे से घर में, छोटी सी जगह में, गाड़ी बाड़ी में रहता है। और जब राजा को इच्छा हुई अपने बेटे को वापस बुला लिया। अब आप लोग इसको देख रहे हो कि अब इतने दिन ये छोटे से घर में था, अब राजा ने वापस बुला लिया, अपने घर बुला लिया। अब वो बड़े घर में गया, आप खुश होएंगे कि रोएंगे? ये मेरा सवाल है, बोलिए जोर से। तो आपके घर से जो आत्मा भी छूटती होगी, परमात्मा के घर में जाती होगी, तो जरूर मालिक राजा के घर में ही गया है, तो खुश होना है कि रोना है? आप ही बताइए। वो
अच्छी जगह ही गया होगा तो खुश होना है कि रोना है? भगवान के घर कोई गया हो, आपके घर से तो बड़े घर में ही गया होगा ना, कि छोटा होगा? आपके घर से भगवान का घर बहुत छोटा होगा, फिर आप काहे लिए रो रहे हो जब वो बड़े घर में गया है? आपसे बड़ा सुख लेने गया, आप जो दिन नहीं दे सकते वो भगवान देंगे। फिर तो आपको दुनिया को बधाई देना कि भाई मेरे इस घर से मुक्त हुआ, राजा के घर में गया मेरा बेटा, भाई खुश हो वे, ताली बजाए। हाँ, रोना है? बोलो, सुधर गई बहने। हाँ, बिना काम रोना नहीं। आंखों के आंसुओं की कीमत इतनी बड़ी है, रोएं तो किसी गरीब को देख के रोएं, दुखी हो तो किसी गरीब को देख के दुखी हो, दर्द आए तो किसी लूले लंगड़े अंधे को देख के आए, अपने घर की गरम रोटी उसको खिलाने की भाव हो जाएं, तो ये आंसू आपके मोती बन जाएंगे उस दिन, जिस दिन आप ये सेवा में लग जाओगे। किस में लगोगे? सेवा में सदगुरु भगवान। हाँ, ये सेवा मन में आना। आजकल देखो दुनिया न देती है, न देती है। दूसरा, जहां से लगे कि यहाँ मिलेगा नहीं, वहां रहती भी नहीं है। रहेगी वहीं चींटियां। कहाँ रहेगी चींटियां महाराज? चींटियां कहाँ रहेगी? एक बड़ा वृक्ष था। क्या था? एक बड़ा वृक्ष था। इस वृक्ष के आश्रित बहुत पशु पक्षियां रहती थी। नीचे गायें खड़ी होती थी, हिरन खड़े होते थे, बकरी, क्योंकि छाया इतनी मिलती थी। उस वृक्ष में तरह तरह की पक्षियां रहती थी, चिड़िया, मैना, कोयल, तोते, कौवे, दुनिया भर की चिड़िया। ये बहुत बड़ा वट वृक्ष था। ये अपने छाया में लाखों प्राणियों को स्थान देता, उनको जीवन देता था। एक दिन एक हिरन को मारने एक शिकारी आया। वो हिरन को मारने के लिए अपना जहर लगा हुआ तीर मारा। वो हिरन भाग गया ना, वो तीर ये वृक्ष को लग गया। जहर लगा हुआ तीर लगने से थोड़े दिन में वृक्ष सूखने लगा, पत्ते सब गिर गए। क्या हो गए? पत्ते सब गिर गए। पत्ते गिर गए, अब धीरे धीरे शाखाएं सूखने लगी, फूल गिर गए, फल गिर गए, पूरा सूख के टूट हो गया वो वृक्ष। अब वहां बैठे हुए सभी पक्षी क्या किए महाराज? बैठे रहे, सब बैठे थे उसमें। छाया पाने वाले प्राणी छाया पा रहे थे। अब उसमें पत्ते नहीं के छाया दे सकें, कोई स्थान नहीं के छाया गिर सकें। सब प्राणी क्या हो गए महाराज? हाँ, सब दूसरा स्थान पकड़ लिए। सभी पक्षी, कोयल है, तोता है, मैना है, कौवा है, तरह तरह के चिड़िया हैं, सब दूसरे जो हरे भरे वृक्ष थे उसमें जाके शरण पा लिए। बोलो, इस संसार में एक पैसे वाले के पीछे 50 लोग घूमते हैं, अगले दिन सुबह वो गरीब हो गया मालूम पड़े, उसके पास कौन जाएगा? आप बताइए संसार की रीति। कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा। इस टूट वृक्ष में एक तोता रहता था। तोता ने सोचा कि मेरी माँ ने यही अंडा दिया, उसमें से मैं प्रकट हुई, और मैं प्रकट होकर के इधर पला पोसा बड़ा हुआ। इस वृक्ष में मीठे मीठे फल आते थे, मैं खाता था। जब बरसात आता था ये वृक्ष मुझे बारिश से, पानी से रक्षा करता था। धूप आता था तो यहाँ पत्तों के नीचे झुरमुट में छुप जाता था, यहाँ के घोंसलों में बैठ जाता था। ये मेरा घर है, ये मेरा अपना आश्रयदाता स्थान है। जब क्या ये एकदम दुखी हो गया है, टूट हो गया है, सूख गया है, तो मुझे इसको छोड़ना चाहिए। एक तोता उन लाखों प्राणी पक्षी में बचा जो उस वृक्ष को छोड़ के जाने तैयार नहीं। उधर ही उस वृक्ष में अंदर एक कोटर था, खोखला खड्डा, उसमें बैठा रहता। अब ये सोचता कि इतने वर्षों से इस वृक्ष का फल खा के जिया, अब दूसरे फल क्यों खाऊंगा? यही मेरा आश्रयदाता है। ये सूख रहा है तो मैं भी सूख के मर जाऊंगा। तोता क्या सोचता है? कई बार जाके फल भी खाने नहीं जा रहा है, कई बार छाया खाने ही नहीं जा रहा। अभी छाया भी नहीं मिले, पेट को भोजन भी नहीं मिले, क्या होगा महाराज? हाँ, मर जाएगा। एकदम तोतला दुबला हो गया, हड्डियां दिखने लगी, बोलने की शक्ति भी कमजोर पड़ गई। लेकिन इसकी ये शक्ति इंद्र के सिंहासन को हिला रही है। अभी आप सोचोगे कि राक्षस या मनुष्य
देवताओं के मंत्र बोलें तो ही तपस्या होती है। तपस्या का ये अर्थ नहीं है कि आप किसी मंत्र का जाप करते व्रत करो। आप सदाचार युक्त जीवन जीते हो और वो श्रेष्ठ जीवन का तरंग बाहर निकलता है तो वो सभी सदाचार तप ही माना जाएगा। देखो वो मनुष्य नहीं है, वो तोता मनुष्य नहीं है, वो तोता एक तोता है। आपने कभी सुना कि तोते से कोई इंद्र का सिंहासन हिल सकता है? क्योंकि तोतों के प्राणी के अपने स्वभाव है, खाओ पियो मौज करो, उसमें दूसरी कोई बुद्धि नहीं। ये विचित्र प्राणी निकला जो अपने आश्रयदाता वृक्ष के लिए खुद भूखा रहा, खाया नहीं और कहीं बाहर नहीं गया, तो ये व्रत करने वाला प्राणी बन गया। इसकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र ने देखा कि मेरे सिंहासन को हड़पने के लिए कोई ऋषि राक्षस मुनि कोई तपस्या तो नहीं कर रहा है। देखे तो मालूम पड़ा पहली बार कि कोई तोता भूखा है, उससे मेरे सिंहासन पर अग्नि के तरंग आ रहे हैं। बड़े आश्चर्य में पड़ गया, क्या तोता मेरा सिंहासन हिला सकता है? इंद्र बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तुरंत इंद्र को लगा जाके देखना चाहिए कि इतना सा तोता 4 दिन भूखा रहे, क्या मेरा सिंहासन हिला देगा? मुझे ये देखना चाहिए। तोते के पास इंद्र आके खड़े हुए मनुष्य के रूप में देखा तो मालूम पड़ा कि क्या कर रहा है तोता। वृक्ष पूरा सूख गया है, एक फूल नहीं, एक फल नहीं, एक कली नहीं, एक पत्ता नहीं, पूरा ऐसे खड़ा है जैसे मसान में कंकाल खड़ा हूं। ऐसे हालत में खड़ा है। तोता भी एकदम मरने के कगार पर है। कई दिनों से पानी नहीं पिया है, भोजन नहीं किया, फल कुछ नहीं खाया। वो चाहता तो अपने पंखों से उड़ के बाहर कई वृक्षों में फल खा के वापस इधर आ सकता था। वो सोचता है कि इस वृक्ष का फल खाया, इस वृक्ष का रस पिया, अब इधर ही मरूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। अब इंद्र मनुष्य रूप में उसको पूछता है, ये मूर्ख प्राणी तो क्यों यूं पड़े पड़े मर रहा है? तेरे लिए तो ये जंगल बहुत बड़ा, ये जंगल कोई अकाल से सूखा नहीं है, ये तो ये वृक्ष कोई जहरीले तीर के मारने से सूख गया। देखो आसपास में कितने फल लटक रहे हैं, जाओ खाओ, अपने प्राण बचा लो, क्यों यूं पड़े हो? इंद्र तुम तो बहुत सारे शास्त्र जानते हो। तोता अपनी पतली आवाज में बोलता है क्योंकि उसको बोलने की शक्ति चली गई, गला भी खुल नहीं रहा है, बड़ी दुख से धीरे से पतली आवाज से बोलता है कि इंद्र तुम तो सब शास्त्र जानते हो। माँ बाप बूढ़े हो गए तो क्या उनको छोड़ के कोई बेटे को बाहर चले जाना चाहिए? एक मालिक अगर कंगाल हो गया तो उनके सेवक को क्या उनको छोड़ के कहीं चले जाना चाहिए? मैं एक छोटा सा तोता हूँ तो क्या, पक्षी हूँ तो क्या, ईश्वर की कृपा से मुझे भी थोड़ा ज्ञान मिला है। जैसे दुनिया के लिए माँ बाप होता है, दुनिया के लिए मालिक होते हैं, वैसे मेरे लिए ये वृक्ष ने माँ बाप बन के मालिक बन के मुझे प्राण दिया, फल दिया, फूल दिया, कली दिया। आज इसको छोड़ के चले जाऊंगा तो मेरे जैसा नमक हराम नहीं। और तुम तो शास्त्र जानते हो कि ये शरीर छोड़ भी दूंगा तो ये प्राण कौन से जाने वाला, ये तो दूसरा शरीर लेके ही जाएगा, और ये तब से दूसरा शरीर मिलेगा तो मुझे भी श्रेष्ठ शरीर ही मिलेगा। मैं क्यों चिंता करूं उसकी? मुझे तो चिंता मेरे आश्रय दाता की करनी है। किसकी करनी है? मेरे आश्रय दाता की। इंद्र प्रसन्न हुए कि एक तोते में जितनी सिद्धांत दिख रही है, इसमें अंश भर भी कलयुग के मनुष्यों में नहीं दिख रही है। अगर किसी में दुख आता दिखे तो पहले वहां से पलायन कर जाएं ये दुनिया। इंद्र ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे इस आश्रय दाता के साथ रहने के सिद्धांत से। तुमको क्या चाहिए मांग लो। तोता कहता है कुछ नहीं, क्या मांगूंगा, मरना तो है। अगर कुछ कर सकते हो, अगर तुम में ताकत है, मैं जानता हूं तुम इंद्र हो, जो करना कर सकते हो, इस वृक्ष को वापस हरा भरा कर दो। ये मैं क्या कर दो? वृक्ष को हरा, इस वृक्ष को हरा भरा कर दो। इंद्र अपने अमृत की वर्षा करते हैं। अमृत के अधिपति इंद्र अमृत की वर्षा वृक्ष पर करते हैं। जैसे अमृत का बूंद पड़ा वृक्ष पर, 1 मिनट भी नहीं लगा, पहले से अधिक सुंदर सोनेरी पत्तियां और सुंदर पुष्प फलों से वृक्ष हरा भरा हो गया, लदलदा हो गया। कभी दुख आए ना,
दुख जिस स्थान से आया है उधर से पलायन करने की कोशिश मत करना। वो दुख को मैं कैसे मिटा सकता हूँ ये विचार करना। अगर वो दुख आपके आश्रयदाता का आपसे मिट गया तो आश्रय देने वाले का उपकार का पूर्ण रूप से प्रतिफल आपने कर दिया।